बाबा के आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मन्नत बाबा चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। प्रिय सुहृद मन, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। ये आभार का महीना है, अपने पुरखों के प्रति आभार। मैंने एक अमेरिकी मानव शास्त्री के बारे में सुना। मानव शास्त्री वो लोग होते हैं जो मनुष्य के विकास और सभ्यता के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने मानव शास्त्री के बारे में सुना कि उससे किसी ने पूछा, सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ होगा? तो उसने कहा कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि जब मनुष्य ने पहली बार आग जलाई होगी तब सभ्यता का आविर्भाव हुआ होगा। पहिए की खोज करी होगी तो सभ्यता का विकास हुआ होगा। लेकिन सच्चाई इसके परे है। सच्चाई ये है कि सभ्यता का विकास तब हुआ होगा जब किसी व्यक्ति के जांघ की हड्डी टूटी होगी, उसके कूल्हे की हड्डी टूटी होगी और कुछ समय के बाद वो अपने आप जुड़ गई होगी और वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया होगा। उसके खड़े होने के साथ भी सभ्यता का आविर्भाव हो गया होगा। लोगों ने कहा, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। तो मानव शास्त्री ने अपनी बात को समझाते हुए आगे कहा कि जब किसी जानवर के जांघ की हड्डी टूट जाती है, उसके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है तो किसी स्थान पर गिर जाता है। उन परिस्थितियों में वो ना तो प्यास लगने पर चल करके नदी के किनारे तक पहुंच पाता है और ना ही भूख लगने पर किसी जानवर का वध करके उसे खा पाता है, और वो स्वयं ही थोड़े समय के बाद किसी दूसरे जानवर का ग्रास बन जाता है। इसीलिए जांघ और कूल्हे की हड्डी टूटना किसी जानवर की मौत की निशानी है, और ये चीज़ आदमियों के साथ भी कई बार हुई होगी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ होगा जब किसी आदमी के जांघ की हड्डी टूटी होगी, उसके कूल्हे की हड्डी टूटी होगी, तो प्यास और भूख से नहीं मरा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई दूसरा आदमी रहा होगा जिसने कहा होगा कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। उसने उससे कहा होगा कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और सेवा के दौरान तुम्हारी जांघ और कूल्हे की हड्डियाँ जुड़ सकती हैं। ये रोचक प्रयोग हुआ होगा जब दूसरे आदमी ने उसके लिए पानी की व्यवस्था की होगी और दूसरे आदमी ने उस टूटे हुए जांघ वाले व्यक्ति के लिए खाने की व्यवस्था की होगी और उस व्यक्ति ने उसे दूसरे जानवरों का ग्रास बनने से रोका होगा। ये पहला कदम था जब ऐसा किसी मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ किया होगा, और जैसे उस मनुष्य की जांघ की हड्डी जुड़ जाती है, जैसे टूटे हुए कूल्हे उसके जुड़ जाते हैं, उसी के साथ सभ्यता का विकास शुरू हो जाता है। क्योंकि विकास के लिए एक शब्द की अनिवार्यता है, उस शब्द का नाम है सेवा। जैसे ही एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की सेवा करने का व्रत लिया, उसी के साथ सभ्यता का आविर्भाव शुरू हो गया। इसीलिए दुनिया भर के धर्मों में सेवा एक आवश्यक अवयव है। भारतीय धर्मों में भी और दुनिया भर की सभ्यताओं में भी हमारी सबसे पहली सेवा हमारे माता और पिता करते हैं। तुमने देखा होगा, पैदा होने से लेकर युवा अवस्था तक माता और पिता हर स्तर पर हमारी सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। इसलिए जब वो दुनिया से विदा हो जाते हैं तो हमें उनकी स्मृति में कम से कम साल के कुछ दिन उन्हें अर्पित करना चाहिए। ये आभार का समय होता है, ये ग्रेटिट्यूड का समय होता है। सेवा ने ही सभ्यता का आरंभ किया होगा। अगर सेवा नहीं होती तो सभ्यता भी नहीं होती, और इस सेवा में सबसे ज़्यादा निष्णात और सबसे ज़्यादा पारंगत हमारे माता और पिता हैं। मानव शास्त्री की इस कथा का, मानव शास्त्री के इस दृष्टांत का बहुत बरस पहले भारतीय धर्मों के पुस्तकों में एक मोटिव के रूप में प्रयोग किया गया है। एक रूपक है भारतीय धर्मों में कि कैसे किसी के जांघ की हड्डी टूट जाती है और अगर उसकी सेवा की जाए और अगर वो बच जाता है, वहीं से सभ्यता का आविर्भाव होता है। ये मोटिव हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लिखित है और हमारे महाकाव्यों में भी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, एक रूपक के तौर पे सबसे अच्छा प्रकटीकरण तब होता है जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन
कि जांघ और कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। जांघ और कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद दुर्योधन एक सरोवर में जाकर छुप जाता है। कहा जाता है अगर किसी की हड्डियां टूट जाएं और अगर वो पानी में जाकर शरण ले ले, हड्डियों के जुड़ने का समय काफ़ी घट जाता है। इसलिए दुर्योधन ने सरोवर में जाकर शरण ली। वो इस बात का इंतज़ार करने लगा कि आखिर कोई न कोई व्यक्ति आगे आकर उसकी सेवा करेगा, क्योंकि सभ्यता तो यही कहती है अगर आगे बढ़कर सेवा की जाएगी तभी सभ्यता का आविर्भाव होगा। दुर्योधन ने कोशिश की होगी कि लोग आगे बढ़ें और उसकी सेवा करें, लेकिन क्योंकि पांडव युद्ध जीत रहे थे, हारे हुए पक्ष के साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके माता और पिता भयभीत थे। वो भी पांडवों से इस कदर भयभीत रहे होंगे कि उन्होंने घायल दुर्योधन की सेवा नहीं करी होगी। इसलिए दुर्योधन स्वयं ही सरोवर में जाकर छुपा रहा। लेकिन अर्जुन और भीम के ललकारने पर वो बाहर निकला और वो पांडवों के हाथ से मारा गया। मारा क्यों गया होगा? मानव शास्त्री के उस पुराने दृष्टांत के अनुसार जिस भी व्यक्ति की जांघ और कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, अगर उसकी सेवा नहीं की गई तो उसका मरना सुनिश्चित होता है। क्योंकि सभ्यता मनुष्यों के साथ शुरू हुई है, सभ्यता जानवरों के साथ शुरू नहीं हुई है। दुर्योधन ने हर किसी को पुकारा होगा, उसमें कृष्ण भी शामिल होंगे, जबकि कृष्ण तो उनके रिश्ते में समधी की तरह आते थे। लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर उनकी सेवा करने के लिए वैसे तैयार नहीं हो रहा है जैसे कि अमेरिकी मानव शास्त्री ने अपने दृष्टांत में बताया था, तो उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचा होगा सिवाय इसके कि घायल अवस्था में आगे निकले और स्वयं ही पांडवों का शिकार हो जाए। कितनी समानता रही होगी उस थियरी में जिसे आज के ज़माने में मानव शास्त्रियों ने तैयार करी होगी और हज़ारों वर्ष पहले महाभारत के संघर्ष में दुर्योधन ने सोचा होगा। इन दोनों थियरीज में काफ़ी मेल है और मेल के पीछे केवल एक ही शब्द है, सेवा। और इस सेवा को सबसे अच्छे ढंग से हमारे माता और पिता करते हैं। हमारे पुरखों ने हमारी सेवा करी होगी, इसलिए उनकी याद में हमें पितृपक्ष उस गर्हित ढंग से मनाना चाहिए कि संदेश उन तक जाए। मैंने सुना है कि नई पीढ़ी के लोग इस तरह की बातों को फिजूल बातों में शामिल करते हैं। वे शायद आवश्यकता से अधिक स्मार्ट दिखना चाहते हैं, लेकिन मैं नई पीढ़ी के लोगों से प्रार्थना करूंगा, आप जब साइंस और टेक्नोलॉजी की खोज करें तो स्मार्ट दिखें। आप जब मेडिसिन की खोज करें तो आप स्मार्ट दिखें। जब आप साहित्य की रचना करें तो आपको स्मार्ट दिखना चाहिए। लेकिन जब आप धर्म और पौराणिकता की तरफ लौटें, आपकी स्मार्टनेस किसी काम की नहीं होगी। दुनिया के दो सबसे पुराने धर्म हिंदू और यहूदी नॉमिनल धर्म कहे जाते हैं। नाम मात्र के धर्म सिर्फ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसके मानने वाले अपने आप को खासा स्मार्ट मानते हैं। मैं आपसे इतनी सी प्रार्थना करूंगा, पानी का छोटा सा पात्र उठाओ, उसमें जौ और चावल के दाने डालो और उसे अपने गुजरे हुए पुरखों को अर्पित कर दो। स्मार्टनेस की आवश्यकता टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में है। स्मार्टनेस की आवश्यकता धर्मों का विरोध करने में नहीं है। हमारे पुरखे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पितृपक्ष का संदेश यही है। हरि ओम।